आज जब आप सुबह उठे होंगे तो खिड़की से बाहर गिरती बारिश की बूंदें शायद आपको सुहानी लगी होंगी। चाय की चुस्की के साथ बारिश का आनंद लेना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस मॉनसून को हम राहत समझते हैं, एंजॉयमेंट का मोमेंट समझते हैं, वही मॉनसून भारत के आधे से ज्यादा राज्यों के लिए महाविनाश की वजह बन चुका है। अब प्रकृति के उस रौद्र रूप को हम डिकोड करेंगे जिसने उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे देश को इस वक्त अपनी चपेट में ले रखा है। गुजरात के वलसाड में जब पुल के ऊपर गाड़ियां दौड़ रही होती हैं और नीचे नदी की उफान मारती धाराएं उस पुल को निगल जाने पर आमादा होती हैं, तो वो सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, वो चेतावनी होती है कि जब असम के शिवसागर में एक बेटी रो रो कर ये कहती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो वो सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं होता है, वो सिस्टम की लाचारी का रिपोर्ट कार्ड होता है। केरल में 15 मौतें, 209 से अधिक राहत कैंप और सबरीमाला की वादियों में खौफ। असम में 85 जिंदगियां खामोश, 25 जिले पानी में समाये और 7 लाख लोग बेघर। गुजरात में सूरत में 24 इंच की मूसलाधार तबाही, 27,000 लोग विस्थापित। हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर में अमरनाथ यात्रा ठप, केदारनाथ मार्ग बंद और कई जगहों पर बादलों का फटना जारी। डेटा साइंस और इंसानियत के जरा इस त्रिकोण पर खड़े होकर कुछ बातें समझने की जरूरत है। मॉनसून का ये चक्रव्यूह आखिर किसने रचा है, प्रकृति ने या फिर हमारी आपकी बेपरवाही? सबसे पहले दक्षिण भारत की बात करते हैं। केरल, जिसे दुनिया गॉड्स ओन कंट्री यानी कि ईश्वर का अपना देश कहती है, लेकिन आज केरल की सड़कें नदियों में बदल चुकी हैं और पहाड़ भर भराकर नीचे गिर रहे हैं। केरल में बारिश और बाढ़ की विनाश लीला का आंकड़ा डरावना है। राज्य में बारिश से जुड़े हुए हादसों में अब तक लगभग 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लोग अब भी लापता हैं। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने खुद इस आपदा की भयावहता की पुष्टि की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य भर में 316 से अधिक राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां पर 11,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी है। यहां पर 316 एक्टिव राहत शिविर हैं, जिसमें 11,000 से ज्यादा शरणार्थी रुके हैं। इसके साथ ही पथाना, मथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम समेत 12 जिले जहां ऑरेंज अलर्ट जारी है। 27 मकान पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं, जबकि 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। 165 हेक्टेयर कृषि की भूमि बाढ़ से प्रभावित है, जिसकी वजह से 3,596 किसान इस वक्त संकट में हैं। वेंकुरिंजी में 104.5 mm, उडुबन्नूर में 103 mm सबसे ज्यादा ये बारिश यहां पर रिकॉर्ड की गई। अब इस तबाही का सबसे दुखद पहलू यह है कि इसमें मासूम बच्चे, रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग पिसते हैं। कोट्टायम में 3 लोगों की जान चली गई। इसमें पूंजर विधानसभा क्षेत्र के 2 नागरिक और एक पानी की टंकी में गिरकर डूबा हुआ बच्चा शामिल है। एर्नाकुलम में 2, कोल्लम में 2, मल्लापुरम में 4 और इडुक्की और कन्नूर कोझिकोड में भी मौत की पुष्टि। अगर आप या आपका कोई भी परिजन इस समय केरल में सबरीमाला यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो आपको सावधान होना होगा। त्रावणकोर, देवस्वम बोर्ड और इसके साथ ही पथाना मथिट्टा जिला प्रशासन ने निरापुत्री पर्व के मौके पर सबरीमाला जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की, क्योंकि पंपा नदी उफान पर है। इसके साथ ही रानी और आसपास के इलाकों में जलस्तर का दायरा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। किसी भी वक्त लैंडस्लाइड की बड़ी घटना हो सकती है। तो जो टूरिस्ट मिनिस्टर हैं पीसी विश्वनाथ, उनके कार्यालय ने भी इस बात की ताकीद की है, इस पर नजर बनाई हुई है। पथाना मथिट्टा में 1, कोट्टायम में 2, इसके साथ ही अराकोनम से एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें बुलाई गई। अलापुझा में अलर्ट पर, जहां आईटीबीपी डिप्लॉयमेंट हुआ है। कन्नूर और वायनाड में डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स की टीम मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव के लिए नौसेना, वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैयार है। एयर सपोर्ट के लिए पल पल की निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 3 से 6 अगस्त के दौरान केरल तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी।
और इतना ही नहीं, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने समुद्र में 2.7 से 3.5 मीटर ऊंची विकराल लहरें उठने की चेतावनी जारी की। अब यहां से आपको जरा पूर्वोत्तर भारत के असम में लिए चलते हैं। असम में बाढ़ कोई नई बात नहीं, लेकिन इस साल जो तबाही यहां पर देखने को मिली है उसने बीते कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 85 हो चुकी है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कुछ इलाकों में पानी थोड़ा सा कम हुआ और प्रभावित लोगों की संख्या घटकर लगभग 1,35,000 से लगभग 1,78,000 के बीच में बनी हुई है। लेकिन संकट अभी टला नहीं है। कैसे? असम में बाढ़ से कुल 85 मौतें हो चुकी हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। यहां सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र शिवसागर और चराईदेव हैं। यहां बाढ़ प्रभावित शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, चराईदेव, बाजाली, धेमाजी, सैनितपुर जिले हैं। 15,422 हेक्टेयर कृषि जमीन जलमग्न हो चुकी है, जिसकी वजह से यहां पर किसान चिंता में हैं। दिक्खो और धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर। 2018 एक्टिव रिलीफ कैंप हैं, जिसमें 71,889 से अधिक लोग इस वक्त जिन्होंने शरण ले रखी। लोगों का ये पूरा जो इलाका है माने माउट गांव, बसा, भोरलुआ, कुमार गांव और खारजान अप टू सिंगजान नदी तक माने ये पूरा जो जगह है, ये जगह का पानी भरपूर होता है, क्योंकि बारिश का पानी यहाँ से निकलने का कोई रूट नहीं है। सिर्फ एक ही रोड है, ये जो नदी है, ये नदी से पानी निकलता है और ये नदी के बाद आगे जो नदी से मिलता है वो है काकाडुंगा। ये कलियापानी नदी है, इनके आगे में काकाडुंगा है और काकाडुंगा से धनसिरी तक पानी जाता है। अगर धनसिरी तक हम इजीली पानी पहुँचाएंगे तो ये पानी ऐसा हम लोग का यहाँ पे भरपूर नहीं होगा। अभी 394 फैमिली यहाँ में इफेक्टेड हुआ है और ये यहाँ में लगभग जो भी पानी है, ये पानी निकालने का सिर्फ छोटा सा जरिया है, वो देखिए आगे में पुल है। ये पुल से इतना पानी नहीं जा सकता है। यहाँ का एक इशू है कि बाढ़ आती है और जाती है, मगर दिस इज़ रिड्यूसेबल, दिस इज़ इरेडिकेबल प्रोबेबली, बिकॉज यहाँ से जो ड्रेनेज सिस्टम आता है, यहाँ से पानी इधर से ही आता है। तो अगर कोई ऑल्टरनेट राउट हो जाता है, थोड़ा रोबस्ट हो जाए और थोड़ा ज़्यादा कोहेसिव हो जाए ड्रेनेज सिस्टम, अगर किसी और राउट से अगर आ सकता है तो प्रशासन के लिए